साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और रोजा जिंदाबाद होंगे। तो जैसा आप सबको पता है कि इस पर विविध क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हम टॉप मोस्ट लगभग 1000 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसकी आपको वीडियो रात के 8:30 बजे डेली आपको एक वीडियो इसकी उपलब्ध कराई जाती है जिसमें हम लगभग 30 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। ठीक है, तो 2 दिन से इसकी कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाई किसी कारण से। ठीक है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब से आपको डेली 8:30 PM पर एक वीडियो डेली मिली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर से उसी टाइम पर सेम पीरियड पर हम काम करने वाले हैं। और अब आपको एक खुशी की बात तो पता चल ही गई होगी कि यूपी पुलिस जो री एग्ज़ाम होना था, ठीक है, 17 और 18 फरवरी का जो एग्ज़ाम था वो री एग्ज़ाम होना था। ठीक है, 60,244 पदों पर भर्ती थी जिसके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है 23, 24, 25, 30 और 31। इन 5 डेट्स में यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होना है। ठीक है, लगभग आपके 5 दिनों में 10 शिफ्ट बनने वाली हैं। 10 शिफ्टों में एग्ज़ाम इस बार होगा। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन तैयार कर दें, कोई भी घर मतलब शांति से ना बैठें। लगभग आपकी जो कट ऑफ है 200 के आसपास रहने वाली है। ठीक है, इससे ऊपर या नीचे आपको मतलब 200 प्लस मैथ्स में ही आपको कट ऑफ नज़र आएगी। आपका जो स्कोर है वो 105 नंबर, अगर आप 105 क्वेश्चन कराते हैं तो बिल्कुल सेफ़ स्कोर रहेगा। ठीक है, 105 से 110 वाला बिल्कुल सेफ़ जोन में रहेगा। ठीक है, उस फाइनल में भी बाहर होने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो आप अपनी मेहनत को जारी रखना, आप जारी रखिए। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था। तो लोथल था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर था। दूसरा क्वेश्चन है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो को तबले और सितार का जनक माना जाता है। एसएससी इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछ चुकी है कि तबले का जनक कौन है, फिर सितार का जनक कौन है। अमीर खुसरो तबले और सितार का जनक है। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर या तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर या तिब्बत का पठार। क्वेश्चन नंबर 4 है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस वनस्पति घी के निर्माण में प्रयोग की जाती है। ठीक है, वनस्पति तेल या वसा पर क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन की क्रिया करते हैं। इसी क्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होती है रिएक्शन, तेल या वसा। तेल या वसा प्लस के क्या होती है, हाइड्रोजन गैस। क्या मिलता है आपको, वनस्पति घी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था, मिहिर सेन। आपको जो भी क्वेश्चन में पहला कहीं शब्द लिखा मिल जाए, ठीक है, पहला भारतीय हो या विदेशी हो, वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। ठीक है, कि किसी भी क्वेश्चन में आपसे पहला पूछ लिया जाता है। तो पहला भारतीय कौन था जो इंग्लिश चैनल पार किया, जिसने मिहिर सेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है। तो एक अश्व शक्ति होती है 746 वाट के बराबर। ठीक है, यानी कि 1 हॉर्स पावर 1 HP। ठीक है, 1 हॉर्स पावर 1 HP बराबर होते हैं 746 वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है। इसका जो कारण है वो पृष्ठीय तनाव है। आपसे भी पूछ लिया जाता है कि तेल की जो बूंद है वो फैल क्यों जाती हैं। ठीक है, तेल की बूंदों का फैलना, ठीक है, पानी में तेल का मिलना किसका कारण होता है, सभी के सभी किसका कारण है, पृष्ठीय तनाव का। सभी के सभी कारण होते हैं। ठीक है, पृष्ठ तनाव का सभी के सभी क्या है, कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था। एक ऐसा रेशा है जिसको मानव के द्वारा बनाया गया हो, वो कौन सा था, नायलॉन। नायलॉन रेशा मानव के द्वारा बनाया गया रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, प्रतिध्वनि का मतलब होता है जैसे आप कोई आवाज़ आती है, मतलब वापस जो लौट कर आती है। मान लो कई बार आप बोलते हैं ना कि इस कमरे में आवाज़ गूंज रही है, फिर इस जगह पर आवाज़ गूंज रही है, तो उस गूंजने वाली आवाज़ को हम बोलते हैं प्रतिध्वनि। मतलब जैसे हमने कोई बात बोली, ठीक है, और वो दीवार से टकरा कर क्या होती है, वापस आती है। और वापस आती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि। मतलब वापस जो लौट कर आने वाली ध्वनि वो क्या होती है, प्रतिध्वनि। तो श्रोता सुनने वाला, परावर्तक पृष्ठ, यानी परावर्तक क्या होता है, जहाँ से टकरा कर तुम्हारी आवाज़ वापस आएगी। तो उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर की इन दोनों के बीच की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ कौन सा, जिससे आवाज़ टकराती है, और श्रोता मतलब सुनने वाला। श्रोता, मान लो हमने कोई बात बोली, तो हमने क्या काम किया, हम क्या बन गए उस टाइम पर, हम है उस टाइम पर वक्ता।
वक्ता होता बोलने वाला। अब हमने तो बात बोल दी, लेकिन तुरंत कुछ सेकंड के बाद ही क्या होता है, कुछ सेकंड पश्चात ही हमें वो आवाज़ सुनाई वापस देती है। तो सुनने वालों को हम क्या बोलते हैं, श्रोता। तो सुनने वाले भी हम ही हो गए, ठीक है। जहाँ जिस जगह पर हम खड़े हैं और जहाँ से आवाज़ टकरा कर वापस आई है उसके बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात इसका आंसर होता है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का फैलना, ठीक है। प्रकाश का फैलना, तो प्रकाश का फैलना सबसे ज़्यादा किस रंग का प्रकाश फैलता है? बैंगनी का। इसका एक नाम है विबग्योर, ठीक है, विबग्योर। इसका क्रम है, यानी कि वायलेट, वायलेट माने क्या होता है? बैंगनी। बैंगनी रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, और रेड यानी कि लाल का सबसे कम होता है। जो कि लाल रंग का प्रकाश होता है क्या होता है? सबसे कम फैलता है। और वायलेट यानी कि बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे अधिक फैलता है। ये आपके इंद्रधनुष के रंगों का क्रम भी है विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। हिंदी में इसके लिए बोलते हैं बैनी आहे पीनाला, बैनी आहे पीनाला, ठीक है। बैनी आहे पीनाला, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हेडलाइट में क्या करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। अपवर्तन होता क्या है? मान लो जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है, मतलब चिकने पृष्ठ से होकर गुजरता है, तो मतलब किसी भी रास्ते से होकर चिकने पृष्ठ से टकरा कर क्या होता है? वापस लौटता है, ठीक है। वापस लौटना, अगर उसी दिशा में लौटता है, ठीक है, अगर उसी दिशा में लौटे तो उसको हम बोलते हैं परावर्तन। उसी दिशा में लौटे तो उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन। और यदि टकरा कर अपने मार्ग से विचलित हो जाए, ठीक है, मान लो प्रकाश किसी भी चिकने पृष्ठ से टकराया, टकराने के बाद क्या होता है कि वो या तो सीधी दिशा में आ जाए या फिर वो अपने मतलब मार्ग से भटक जाए। पहले सीधा जा रहा था, मान लो फिर ऐसे हो जाए, ठीक है, सीधा जा रहा था ऐसे हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? मार्ग से विचलित होना बोलते हैं, यानी कि मार्ग से भटकना बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अपवर्तन। वही अपवर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? ठीक है, प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग, तृतीय रंग होते हैं, ठीक है। प्राथमिक रंग बोलते हैं हम लाल, हरा और नीला, मतलब इनसे हम कोई भी रंग बना सकते हैं, इनमें हम किसी दूसरे रंग को मिलाकर। तो प्राथमिक रंग कौन से हो गए? लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुयान के टायरों में, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस सबसे हल्की गैस है, ठीक है। वायुयान कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। तो वायुयानों में मतलब गैस जो सबसे हल्की वही उसमें टायरों में भरी जाएगी, तो वो कौन सी गैस है? हीलियम गैस है, ठीक है। हीलियम गैस वायुयान के टायरों में भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? ठीक है, टांका धातु या सोल्डर में, सोल्डर को भी बोलते हैं टांका, ठीक है, में कौन से धातु का प्रयोग होता है? टिन या शीशे का, ठीक है। टिन व शीशा, टिन व लेड। आपको यहाँ नाम लिखे मिलेगा, लेड व टिन का मिश्रण क्या कहलाता है? टांका या सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? आँख से, मानव की आँख से संबंधित है ग्लूकोमा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? ठीक है, जो एक विश्व की पहली महिला जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली थी, कौन थी? वैलेंटाइना तेरेस्कोवा, ठीक है। वैलेंटाइना तेरेस्कोवा, वैलेंटाइना तेरेस्कोवा कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली विश्व की महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन। कौन थे? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनिवार किस धातु का एक्स है? ठीक है, किस धातु का अयस्क है? ठीक है, अयस्क कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस चीज़ का अयस्क क्या है, कौन से धातु का अयस्क क्या है? तो शनिवार खुद एक अयस्क का नाम है, यानी कि शनिवार किसका अयस्क है? मरकरी या पारा, एक ही बात होता है, मरकरी या पारा, ठीक है। मरकरी या पारे का अयस्क होता है शनिवार, इसका प्रतीक होता है Hg, ठीक है। मरकरी का प्रतीक क्या है? Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, दूध में जो पानी होता है, दूध में पानी की मिलावट हमेशा होती है, तो उसकी जो मात्रा हम मापते हैं, किससे मापते हैं? उसकी मात्रा मापते हैं लैक्टोमीटर। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है, ठीक है। आपसे इससे दूसरी भाषा में पूछ सकता है कि दूध की शुद्धता, ठीक है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन पर आधारित क्या है? हाइड्रोजन बम है। संलयन होता है मतलब कोई दो चीज़ों से मिलकर एक चीज़ बनाना, दो से अधिक चीज़ों से मिलाकर एक चीज़ बनाना क्या है? नाभिकीय संलयन। एक होता है विखंडन। विखंडन और क्या होता है? किसी एक चीज़ से मतलब कोई एक पदार्थ है, उससे हमें दो या तीन पदार्थ प्राप्त करने हो। ठीक है, मतलब पदार्थों का, एक पदार्थ का अनेक पदार्थों में टूटना विखंडन कहलाता है, और अनेक पदार्थों को एक साथ मिलना संलयन कहलाता है। ठीक है, जो परमाणु बम मुझे हाइड्रोजन बम होता है वो किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग होता है विटामिन B3 की कमी से। ठीक है, विटामिन B3 की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की प्रचुरता होती है मछलियों के यकृत तेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। ठीक है, 36 किलोमीटर आप इसे बोल सकते हैं, 36 किलोमीटर होती है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 58.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, या तो 58.4 फ़ारेनहाइट बोल दो या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता के मात्रक को बोलते हैं हम डायोप्टर। ठीक है, एक डायोप्टर क्या होता है? लेंस की क्षमता। और लेंस की क्षमता हमेशा फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। यदि 1/f आता है तो क्या होता है? मीटर में होता है। यदि P बराबर 100/f हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम? सेंटीमीटर बोलते हैं। P बराबर 100/f सेंटीमीटर में होता है, P बराबर 1/f मीटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती हैं? ठीक है, आईसी चिप्स यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी के कई बार आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है। आई का मतलब इंटीग्रेटेड और सी मतलब होता है सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन क्या होता है? एक शुद्ध अर्धचालक होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? शुद्ध अर्धचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है? ठीक है, पारसेक होती है दूरी की। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। आपसे पूछा जाए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है, और पारसेक भी क्या है? खगोलीय दूरी मापने की एक इकाई है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।